बुक ना अपने नाल खोल के रखा करो जी, ठीक है। तो बुक तो एक फीलिंग आती है नाल कि हाँ भी किताब खुली हुई है, सेम क्वेश्चन हल करने जिमें भी सेव, ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ट लभना है जी। चलो जी, आई होप कि तुसी सबने ट्राई कर लिया होगा। मैं तुहानू समझाने की कोशिश करूँगा जी। पहला वर्ड है जी इनकॉन्सिक्वेंशनल। कॉन्सिक्वेंशनल मतलब वर्ड बनया कॉन्सिक्वेंस तो बनया जी। कॉन्सिक्वेंस तुसी देखोगे लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो कॉन्सिक्वेंस जो वर्ड होंगे तुसी इत्थे उस तो ही ये वर्ड बनया। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होंगे कि उहदा इफेक्ट की उहदा इंपैक्ट पै रहा है, कि उहदा इंपैक्ट पै रहा है। ਇਹਦਾ मतलब समझाने की कोशिश करदा। तो हुण इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब की होंगे भी कोई यह जी चीज़ जिस चीज़ का कोई इंपैक्ट नहीं पै रहा, दैट हैज़ नो इंपैक्ट। नोट करी चलो नाल, दैट हैज़ नो इंपैक्ट। अगर हुण किसी चीज़ का इंपैक्ट ही नहीं पै रहा, किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट नो रिजल्ट, ठीक है। कोई चीज़ यह जी है जो ऑलमोस्ट नो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो वह इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो यह मतलब अल्टीमेटली मतलब की है नॉट इंपॉर्टेंट। कोई यह जी चीज़ जी इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, जिहदे कोई कॉन्सिक्वेंसिस नहीं है, जिहदा कोई रिजल्टेंट नहीं है, जिहदा कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर बुक नहीं है तो क्लासेस तो फ्री में कर रहे हैं, बुक भी फ्री में भेज देते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें। ठीक है जी, समझ आ गया, यस और नो, ठीक है। हुण कॉन्सिक्वेंशियल मैटर हो सकता है, कॉन्सिक्वेंशियल ओपीनियन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंशियल रिमार्क हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा एक वर्ड कराया सी ट्रिवियल। ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन का मतलब, ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन का मतलब समथिंग दैट इन्नी वैल्यू नहीं है, जो जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, उन्होंने ट्रिवियल कहते हैं। ट्रिवियल ਇਹਦਾ सिनोनिम है जी, नोट कर लो, ठीक है जी। क्लियर है भाई, यस और नो कमेंट करना है जी सबने फटाफट। एंड ਇਹਦਾ ऑपोजिट की हो जाएगा जी, इन हटा दोगे तो कॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब की हो जाएगा समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, या फिर समथिंग दैट हैज रिजल्ट। ਇਹਦਾ मीनिंग नोट कर लो जी नाल नाल, समथिंग दैट हैज रिजल्ट, या इनू रिजल्टेंट भी कह देंगे कई बार। नोट करी चलो जी नाल नाल, ठीक है। तुसी सारे वर्ड्स नोट करने ने। क्लियर, चलो ये गल क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नैक्सट इज विरेशियस। देखो विराशियस एक थोड़ा वर्ड कराया सी, विरासिटी। विरासिटी एक नाउन होंगे जी, ठीक है। तो हुण इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, जो PSSB का जूनीयर ट्रांसफर का पेपर होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किहो जिहा वर्ड आया, जो भी किसी वर्ड के पिछे OUS लगा देने ना, तो OUS का मतलब की होंगे कि एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्थे जो वर्ड आया सी विलेनियस आया सी, वो विलन तो वर्ड बनता है जी। तो विलेनियस शायद किसी ने ना सुनिया होगा जी, लेकिन विलन तो सुनिया है, विलन तो विलेनियस बन गया। तो विलेनियस मतलब की है समथिंग दैट समबडी दैट हैज़ क्वालिटी ऑफ विलन, है ना। तो मतलब ईवल या नैगेटिव ये वर्ड आया सी। तो उरे विरेशियस जो बनता जी कितों बनता है, विरेसिटी तो बनता है। फेमस कितों बनता है, फेम तो, फेम प्लस OUS, फेमस, ठीक है। इन्नी गल तो तुहानूं समझ आ रही है। जेडे भी वर्ड्स के पिछे OUS होंगे वो की होंगे ने जी, अपने एडजेक्टिव होंगे ने। हुण विरेसिटी का मतलब की होंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रुथ, ट्रुथफुलनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं एक एग्जांपल लिखदा, दे क्वेश्चनड, तुहानूं क्लियर हो जाऊगा, दे क्वेश्चनड द वेरासिटी ऑफ हिज स्टोरी। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਦੀ स्टोरी में चैलेंज करता, हाँ भी की ऑथेंटिसिटी की है।
ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਰੇਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੁਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਾਲਸ। ठीक है जी, क्लियर, यस सर, ठीक है जी, हाँ क्लियर है भाई, ठीक है। एक होर वर्ड जो एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਇਹ VERA ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ VERA CITY, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ VERA CIOUS, ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ VO ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ VO ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਈਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ दैट वांट्स अ लॉट ऑफ फूड, है ना, जो ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਂਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੂਡ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਵਾਂਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੂਡ। VO ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ VO, ਇਹ VE ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਂਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ। ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਰੇ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਐਪੀਟਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਵੀਅਰ। ਸੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਈਟ, ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਫੂਡ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਸ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬਾਈਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਊਥਫੁਲ ਨੂੰ। ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਐਵਰੀ ਮਾਊਥਫੁਲ। ਮਾਊਥਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਂਡਫੁਲ। हैंडफुल का मतलब की है, अ हैंड दैट इज फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। स्पूनफुल एक कंपाउंड नाउन है जी। बैगफुल, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल आ जाते हैं कई बार। अगर इसका प्लूरल बनूगा तो की बनूगा, स्पूनफुल्स बनूगा या स्पूनफुल बनूगा। अगर भाई स्पूनफुल लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल भी लिखना है, की बनूगा। पहला ऑप्शन है स्पूनफुल, जिमें रेडियस रेडिया ही आ गया सीगा किहड़े पेपर चाहे फॉरेस्टर चाहे किहड़े चाहे, है ना। तो यदा भी आ सकता है जी। किहड़ा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है। स्पूनफुल एक नाउन लिखा हुआ है, हुण इहदा जिहड़ा प्लूरल है किहड़ा सही है जी? स्पूनफुल सही है, स्पूनफुल सही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे ने स्पूनफुल नूं सही करके आते हैं, लेकिन ये गलत है जी, क्योंकि यह इक्को ही वर्ड है, दो वर्ड्स नहीं हैगे, इक्को ही वर्ड है हले तक। तो वर्ड नूं विचों ब्रेक करके ऐसे नहीं ना लगा सकते, तो लास्ट ते लगेगी, इस करके ये सही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रैलिश थोड़ा एक वर्ड कराया सी, रैलिश। रैलिश का मतलब होंगे हर, मतलब एक एक बुरकी नूं इंजॉय करके खाना, है ना। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल सही। एक स्टूडेंट टेस्ट लिखा है, जो सेवियर का मतलब नाउन, जो ये नाउन होगा, ठीक है, तो यदा मतलब होंगे द टेस्ट और स्मैल ऑफ समथिंग।
नोट कर लो जी। कोई दिक्कत है तो पूछो। क्लियर? यस और नो, बी फास्ट। चलो ये सब स्पेलिंग सही सी जी। VERACIOUS इन कॉन्सिक्वेंशनल INCONSEQUENTIAL, ठीक है। तो ENTIAL बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट इज रेस्लिकेंट? रेस्लिकेंट की हुंदा जी, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये मिस्टेक है जी। ये जोड़े सही स्पेलिंग्स होंगे ने जी, मैं लिख देना, तुम मैच कर सकते हो। RECALCITRANT, तुम देखो कि मिस्टेक है, RECALCITE, तने ई पाया है, ई नहीं आऊगी जी, ठीक है। रिकेसिलेंट का मतलब की हुंदा जी, मतलब की हुंदा जिवें आपां कहने स्टबॉर्न, कोई यह जी चीज़ जिन्होंने कंट्रोल करना डिफिकल्ट होवे, है ना, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है। रिकेसिलेंट चाइल्ड, रिकेसिलेंट एनिमी, है ना, तो उस तरीके आप इस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं जी। वेरी गुड। ई नहीं आऊगा जी, हाँ ई नहीं पाया, हाँ जी बिल्कुल सही है ना। हाँ भी मतलब डिफिकल्ट ये उस तरीके ज़्यादा यूज़ होंदा है भी। स्टबबॉर्न का मतलब एक्चुअल जिद्दी होंदा जी, ठीक है। लेकिन यदा मतलब होंदा भी जिहड़ा इंसान ज़्यादा स्टिक टू द रूल्स, ठीक है, ऐ कह सकते भी जिहड़ा रूल्स दे नाल ज़्यादा जुड़िया होया, ठीक है। दैट ओबेज, हु ओबेज द रूल्स, ठीक है, एंड कांट भी चेंज, वो ओपीनियन चेंज नहीं किया जा सकता। रिकेसिलेंट ऑफिसर, है ना, तो ऑफिसर के लिए ये यूज़ किया जा सकता भी हाँ मैंने तुम ब्राइब देने की कोशिश की लेकिन वो हिलिया नहीं, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ करने की कोशिश की, अपनी साइड से करने की कोशिश की, जिवें मूवीज आप देखते हैं कि ऑफिसर को पैसे देते तो उन्होंने अपने नाल मिला लिया, तो उस तरीके का नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल जो अपने रूल्स के नाल जुड़िया है। अगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोबस्ट, द राइटिंग इज रोबस्ट येट ड्रीम। मार्टिनेट बिल्कुल सही है। एक्सीलेंट जेडे भी स्टूडेंट लिखे है, रमनप्रीत जी बिल्कुल सही, मार्टिनेट वर्ड तुहानू कराया हुआ है, ठीक है, तो वेरी गुड। देखो रोबस्ट का मतलब की होंगे समथिंग दैट इज स्ट्रोंग, है ना, जो कि चीज़ स्ट्रोंग होंगी है, तो इस करके जो सही आंसर होगा जो कि हो जाएगा जी डी। ईजी सीगा जी, ठीक है। अगे चलते नेक्स्ट। नर्व, ही हैज़ अ नर्व टू टेल मी दैट आई एम जेलस, ठीक है। तो और नर्व का मीनिंग दसना जी, ही हैज़ अ नर्व दैट ही नर्व टू टेल मी दैट आई एम जेलस। इंपोर्टेंस, डार्थलेस, एन आर्टरी, समथिंग लाइक अ वेन। हाँ जी, एक्चुअल मतलब स्ट्रोंग एंड हेल्दी होंगे, लेकिन उहदा मतलब स्ट्रोंग है जी। इंटेंस कह सकते हैं, पावरफुल कह सकते हैं, ठीक है। तो पावरफुल तो इंटेंस आप हेल्दी नहीं कह सकते, स्ट्रोंग ज़्यादा वो करीब वर्ड है, तो करके आप स्ट्रोंग चूज किया, ठीक है। तो देखो नर्व सब तो पहले तो लिखा वेन तो लिखा आर्टरी, ठीक है। तो तुम पता होगा जी आर्टरी तो वेन्स इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है जी। तो ये तो ऑप्शन है नहीं जी। तो एक ऑप्शन है डर्थलेस। व्हाट इज डर्थ? एनीवन, बी फास्ट। डर्थ की होंगे जी? फटाफट। स्कारसिटी, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्कारसिटी लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की घाट। SCARCITY, स्कारसनेस। स्कारसली वर्ड जो तुम पढ़ते हो, हार्डली, बेयरली पढ़ते हो, ये की यूज होंगे वैन। एक तुम पढ़ते हो नो सूनर, नो सूनर नाल की यूज होंगे दैन। पढ़ते हो ना, ये रूल याद करते हो ना, लेकिन वो रूल याद नहीं करने पैंदे। तो तुम देखोगे स्कारसली, हार्डली, बेयरली, ये तीनों नैगेटिव वर्ड ने जी, ठीक है। ये तीनों की ने जी नैगेटिव वर्ड, ठीक है।
ਤਾਂ नो सुनने ਨਾਲ ਕੀ ਪੜਦਾ ਦੈਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਦਾ ਡਾਰਥਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਡਾਰਥਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੂਡੈਂਸ? ਇੰਪੂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਨਰਵ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਜੈਲਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਡ ਦਾ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਰਥਲੈਸ, ਡਾਰਥ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੱਕ ਬਈ ਇੰਪੂਡੈਂਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਡੈਂਟ? ਇੰਪਰੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੰਪੂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਅ ਰੂਡ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਰੂਡ ਇਨ ਅ ਰੂਡ ਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵਾਈਜ਼, ਸਾਊਂਡ ਜਜਮੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। बुद्धि, ठीक है। तो विट और विट कहते हैं जी, विट, ठीक है। चलो क्लीयर हो गया। मैनू दसो भी जी आर्टरी है यह खून हार्ट तो हार्ट नूं लैके आंदी है या हार्ट तो लैके जाती है? फटाफट ये भी दस दो चलो। फ्रॉम टू हार्ट, फटाफट कमेंट करके दसना जी। जी आर्टरी है ये फ्रॉम है या टू है? बायोलॉजी तो तुसी साइंस से पढ़ी होगी। आर्टरी फ्रॉम द हार्ट या टू द हार्ट? चलो मैं बता देना, फ्रॉम द हार्ट है जी, ठीक है। तो वेन टू द हार्ट। चलो जी आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रॉम, अंशी गलत हो गया, फ्रॉम, ठीक। नेक्स्ट एल्जरो, ठीक है। ठीक है चलो। एल्जरो बीट प्रोवाइड्स फॉर आ लाइवली डांसिंग पेस है ना। तो हुण वो कह रहा है कि वो एक यह जी बीट है ना जिहड़ा डांस नूं होर एनर्जेटिक बना दिंदी है, होर घैंट बना दिंदी है, जिथे होर नच्चण दा जी करदा, ठीक है। तो हुण देखो की कह रहा है एल्जरो का मतलब की है जी, है ना। ब्रिस्क स्पीड, स्लो स्पीड, सोनिक स्पीड, लिथार्जिक स्पीड। देखो सोनिक इज रिलेटेड टू साउंड है ना, तो वह बीट की गल कर रहे हैं है ना। सोनिक स्पीड की गल कर रहे हैं अल्टीमेटली कि वह पेस स्पीड की है। तो साउंड हैज़ नथिंग टू डू विद स्पेस स्पीड, तक तो गलत हो गया जी, ठीक है। हुण तुहानूं पता होना चाहिए भी बई जिहड़े जिते इंसान ज़्यादा नचदा है ना, जिहड़ी धुन हुंदी है तो वह फास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। फास्ट होनी चाहिए तो ही इंसान वधिया नच पाऊगा, स्लो धुन ते किवें नच पाऊगा है ना। तो इस करके बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ ऑप्शंस आर ब्रिस्क एंड लिथार्जिक। तो तुसी बहुत बार यूज हुंदा एक ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक है ना। तो वी वेंट फॉर अ ब्रिस्क वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब की है स्लो वॉक या फास्ट फास्ट? एक्चुअल च ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ जी क्विक, ठीक है। समझ आ गया जी। तो ब्रिस्क का मतलब की ਹੁੰਦਾ क्विक, ठीक है। तो इस करके सही आंसर की आ जाऊगा जी ए। नाउ व्हाट इज लिथार्जिक? लिथार्जिक मतलब की ਹੁੰਦਾ समथिंग दैट हैज लो प्लस एनर्जी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਡਰਾਊਜ਼ੀ। ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਲ, ਲੈਸ એનર્ਜੀ, ਲੇਜ਼ੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ एंटोनियम लभना जी। आमास, डिमोट, रिमोट, स्कैटर, बेटर। इजी है। हाँ जी, वेरी गुड। देखो अमास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नोट कर सकते हो, ठीक है। अमास समथिंग, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? कलैक्ट करना। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कलैक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों को कलैक्ट करना। समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है जी। तो किसी चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੋजिट ਔਰ ਡਿਮੋਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਿਮੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ ਐਜ਼ ਅ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ठीक है जी। भाई डिमोशन का प्रमोशन का सुनिया ना, डिमोट तो ही डिमोशन बन गया जी। डिमोशन की हो जाएगा नाउन, प्रमोशन की हो जाएगा प्रोनाउन। ऑपोजिट, टू मूव टू हायर रैंक। ठीक है जी। रिमोट मतलब दूर, फार, रिमोट प्लेस, ठीक है। स्कैटर का मतलब बखेरना, सही आंसर हो जाएगा जी। बेटर हो नहीं सकता, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। वेरी गुड। डिमोशन, हाँ, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज यूजुअल? एंटोनियम लभना जी। यूजुअल दा बाइगॉटरी, बायस्ड, बिजार, बिवेल। बायोगट एक थोड़ा वर्ड कराया है जी, पी वाई कुछ निकल चुका है वर्ड, एक नाउन होंगे, ठीक है। कोई भी एक यह जा इंसान, चलो पहले तुम एक बार अपने लेवल से ट्राई करो, फिर मैं तुम दसो। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी, फिर ही मज़ा आऊगा। हाँ, वेरी गुड। स्वीटी पिंगो ने बिल्कुल सही किया। बायोगोट का मतलब होंगे कट्टड़, है ना। तो ऑफन ये नैगेटिव टोन के यूज़ होंगे जी, है ना। तो कोई एक यह इंसान है जो कट्टड़ है ना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਅਬਸਕੌਂਡਰ, ਹਾਂ, ਅਬਸਕੌਂਡਰ मतलब ਭੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਕੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ऑब्स्टिनेट, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा, नाल नोट कर लो जी। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी यही सीगा, ये वर्ब होंदी है जी। डिटरमाइंड कह सकते हो, डिटरमाइंड टू डू समथिंग, मतलब अपने इरादे का पक्का है, ठीक है। एक थोड़ा वर्ड वर्क आया सी डॉगमैटिक, डॉगमैटिक अप्रोच, ठीक है। इन्हां च की फर्क है, तुसी एनालिसिस करो, थोड़ा थोड़ा तुसी सर्च करो जी, ठीक है। आप सिनोनियम्स ने ऑलमोस्ट, है ना। तो इंटेंट थोड़ा कराया सी, इन सचिन वॉज इंटेंट ऑन स्कोरिंग रनस, यह क्वेश्चन है, पी वाई का क्वेश्चन नहीं है। इंटेंट ऑन का मतलब की है, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। ये एक होर सिनोनियम है, दैट इज बेंट ऑन, ठीक है। बेंट के नाल आप ऑन यूज़ करते हैं।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਇਸਡ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? व्हाट इज बिज़ार? कोई नहीं जी, करते हैं कुछ। स्ट्रेंज, वियर्ड, वियर्डो, ठीक, समथिंग दैट इज वियर्ड, स्ट्रेंज, ठीक है। तो यूजुअल द ऑपोजिट की हो जाएगा जी स्ट्रेंज, इस करके सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज बिवेल? बिवेल की होंगे जी एक्सप्रेस करना सैड फीलिंग्स नो, नोट कर लो, टू एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स। शैल आई राइट? ठीक है जी, समझ आ गया। तो यूजुअल बिगॉयट्री समझ आ गया जी। एंड ब्याज तुहानू पता होगा बिज़ार मतलब वियर्डो, वियर्ड, स्ट्रेंज। बिवेल का मतलब सैड फीलिंग्स नो एक्सप्रेस करना। शैल वी प्रोसीड? ठीक है जी। ईडियम फ्रेज आ गई जी, टू गेन ग्राउंड। ये बड़ा ईजी है मेरे हिसाब नाल, है ना, तुसीं इहनूं सारे कर सकते हो। टू गेन ग्राउंड का मतलब की है? टू लिव इन पेन, टू बिकम मोर एक्सेप्टेबल, टू इंटरफेयर एक्सपेंसिव, ठीक है। हुण टू गेन ग्राउंड का मतलब की है जी? बी, वेरी गुड, है ना। तो मतलब की है कि तुसीं होर ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो, है ना, तो होर ज़्यादा लोग तुहानूं जान रहे ने, है ना, तो तुसीं होर ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, होर ज़्यादा लोग तुहानूं पहचान रहे ने। तो इसका मतलब की है? टू बिकम मोर एक्सेप्टेबल, टू बिकम मोर फेमस, टू बिकम मोर पॉपुलर, कुछ भी कह सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, कहने ना पैर जम गए, है ना, जेडे इंसान के पैर जम गए, मतलब भाई वो फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, ठीक है जी। चलो, क्विड प्रो क्यू, ठीक है जी, एक नाउन होंदा है, ईडियम है, एज ए मतलब एज अ पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, एज अ नाउन के तौर पर ही यूज होंदा है। की मतलब होंदा है? रीजन, क्विक, सबस्टिट्यूट या विटी। विट तो मैं तुहानूं हुणी कराता जी, बुद्धि, है ना, तो विट तो की बन जाता जी? विटी बन जाता है, ठीक है। क्विक तुहानूं मैं दस चुकिया जी, है ना, ब्रिस्क। रीजन भी तुहानूं पता, सबस्टिट्यूट भी पता जी तुहानूं, ठीक है। तो हुण तुसीं दसना क्विड प्रो क्यू का मतलब की होंदा है? सी, ठीक है जी। क्विड प्रो क्यू का मतलब की होंदा है भी तुसीं किसी इंसान नूं कोई फेवर करता, है ना, वो रिटर्न दे विच तुहानूं वो की दऊगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यू, है ना। तो इसका जिहड़ा सही आंसर होगा कि होगा जी सबस्टिट्यूट। भाई मैं अगर तेरी हेल्प करूंगा तो तू की सबस्टिट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तू की अल्टरनेट मैनू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस करके सही आंसर की हो जाएगा जी सी। ठीक है जी। हाँ, फेवर कह सकते हो, एडवांटेज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट अ ब्लैंक एक्ट एट ऑल। हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन वधिया लैवल के क्वेश्चन ने जी, है ना। ये थोड़ा मतलब अगर तुम जुड़े हुए हो तो थोड़ा स्टार्टिंग तो मैं समझाता आ रहा भी पार्ट के नाल एबल लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाऊगा, ओ यू एस लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाऊगा। हुण तुसीं देखो रे कि लिखा है इट वॉज नॉट, है ना, लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है जी। अगर लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आऊगा तो एडजेक्टिव आप लिख देने जी। तो पार्डनेबल एक्ट का मतलब की है कि उन्होंने माफी लायक नहीं सीगा, ठीक है। तो पार्डन तो एक नाउन हो गया जी। अगर मैं कहूँगा इट इज़ नॉट अ पार्डन तो आप कह देना कि वो माफ़ी नहीं हैगी। आप थोड़ी ये थोड़ी कह रहे कि माफ़ी नहीं हैगी, आप कह रहे कि माफ़ी लायक नहीं है। माफ़ी लायक का मतलब की है एबल। तो एबल कितने लिखा है और तो इस करके सही आंसर की आजू है। तो जो पार्डन है जी ये अपना नाउन है जी, ठीक है। ये अपना की है जी एडजेक्टिव है। जिवें मैं लिखा प्रेफर, पार्डन नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब हो सकता है, ठीक है जी। प्रेफर वर्ब होगी तो इस की लगाता आप, ठीक है, एबल। तो प्रेफरेबल का मतलब समथिंग दैट कैन बी प्रेफरेबल, जिन्होंने प्रेफर किया जाता है। टीचेबल का मतलब समथिंग दैट कैन बी टॉट, जिन्होंने पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो पार्डनेबल का मतलब की है समथिंग दैट कैन बी पार्डनड। तो यह वर्ब की ING फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यह हो नहीं सकता, ठीक है जी। बी आंसर आ जाओ। नेक्स्ट, ब्लैंक यू आर मिस्टेकन, प्रोबेबल, प्रोबेबली, प्रोबेबली, प्रोबेबलियर। ये भी वधिया क्वेश्चन है, ABCD।
हाँ जी डेली अज तो शुरू होगी जी 12 PM डेली क्लास होएगी एक्सेप्ट फॉर संडेज ठीक है। हाँ जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ देयर वाज नो कैजुअलिटीज देयर वर नो कैजुअलिटीज अनफॉर्चुनेटली 5 men डाइड ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ly ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ly ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ B ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ I have served this organization blank for many years. Loyalist, loyalier. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ I have served this organization ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਇਨ ਅ ਲਾਇਲ ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। You have lost weight after I have seen you before I have seen you before you came here since I last saw you sorry सारे स्टूडेंट्स जल्दी आंसर करेंगे जी। हाँ जी ठीक है बई तुसी बड़ा वेट लूज कर लिया जो मैं तुहानू लास्ट देखा ठीक है तो सिंस तो बाद आप कोई पॉइंट लिखांगे तो सिंस नाल शुरू करते हैं जी तो इस करके बई जो मैं तुहानू लास्ट टाइम तो देखा सी बड़ा पतला हो गया उस तो बाद ही सैड दैट ही ब्लैंक द पार्टी टुमारो बिल्कुल P++ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ he said that he blank the party tomorrow he will not attend he would not attend he does not attend he shall not attend हाँ जी ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ will ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ does ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ shall ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ would ठीक है। ये हाई कोर्ट दी जिन्हें क्लासेस लगाई सी हाई कोर्ट के PYQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਟੇਸਿਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੇਸੀਟਰਨ ਉੱਥੋਂ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਸੀਟਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਐਂਟੋਨੀਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਟੇਸੀਟਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਲਟੇਟਿਵ ਐਰੋਗੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਟ੍ਰਾਈਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਤੀ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਸ਼ੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੀਤੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸ਼ਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੇਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੇਸਿਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ है ना ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੇਸਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੇਸਿਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੇਸੀਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ है ना बिना कहे सुने ही ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਸੁਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਕਹਾ ਸੁਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਲਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਰੋਗੈਂਟ ਘਮੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਨੀਵਨ ट्राइट की हुंदा जी हाँ बोरिंग बिल्कुल टेसीटन हाँ बिल्कुल टेसीटन का मतलब की हुंदा कि ऐसा इंसान हुंदा जो बड़ा चुपचाप रहिंदा है ना तो वह चुपचाप रहिंदा इस करके दूसरे को लगता कि वह अनफ्रेंडली है
ठीक है, तो यू कैन रिलेट इट टू विद इंट्रोवर्ट्स। वैसे इंट्रोवर्ट का मतलब जरूरी नहीं होंगे कि ठीक है, दे नीड राइट पर्सन टू टॉक टू विद, है ना। एक्चुअल जो तुहानू इंट्रोवर्ट से डेफिनेशन पता है, जरूर वो हर किसी नाल नहीं बोल चलते, ठीक है। तो उन्होंने अपने टाइप का ही कोई इंसान चाहिए जिस नाल वो फैमिलीयर हो सकन। एक बार वो फैमिलीयर हो जाते हैं तो दे गेट अपॉइंटेड, है ना। तो टेसिटा का मतलब पता चल गया चुपचाप इंसान या चुपचाप कह सकते हैं। ट्राइट का मतलब की होंगे कोई यह जी चीज़, कोई यह जा रिमार्क, कोई यह जा डायलॉग, कोई यह जा ओपीनियन जो बहुत बार रिपीट हो गया, इस करके वो बोरिंग हो गया, इस करके वो डल हो गया, रिपीटेड टू मैनी टाइम्स। ठीक है जी। तो कोई फिल्म का डायलॉग है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं मूवीज डायलॉग्स, ठीक है, आर ट्राइट। तो मतलब की है, तो वो बहुत ज़्यादा आप सुन चुके हैं, उन्होंने तो पक चुके हैं, ठीक है जी। तो किसी इंसान का कोई ओपीनियन है, वो बार बार वही ओपीनियन जाया करी जाता है, तो इट इज़ ट्राइट, ठीक है, बोरिंग होगा जी दोबारा कॉज ऑफ इट्स रेपिटेशंस, ठीक है। कोई चीज़ वैसे बोरिंग है, कोई चीज़ रेपिटेशंस करके बोरिंग है, तो रेपिटेशंस वाला। नाउ व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूअल? बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअल ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਰੋਸਿਵ, ਸਪੋਰੈਡਿਕ, ਅਸਰਟਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਵਰਡ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਲਾਈਕ ਪੁਸ਼ਪਾ झुकेगा नहीं की मैसेज डिलीट करते जी। चलो वेरी गुड ज्योति, नाइस। सी वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो, सब तो पहले मैं कॉन्टिन्यूअल का मतलब थोड़ा दस देना। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होंगे फ्रीकुएंट, रेगुलर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब की होंगे, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दसदा। कॉन्टिन्यूअल की होंगे, एक दिस इज कॉन्टिन्यूअल, ठीक है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस? दिस इज कॉन्टिन्यूअस, जो बिना रुके चल रहे हैं, जो बिना रुके कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ते कॉन्टिन्यूअल का मतलब की है ऑफन, जो रेपिटेशन बहुत बार हो रही है ਉਹਦੀ, ठीक है। तो हुन अगर मैं थोड़ा कहां कॉन्टिन्यूअस पेन या कॉन्टिन्यूअल पेन, ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस पेन या कॉन्टिन्यूअल पेन, फटाफट कमेंट करके दसना। फटाफट। हाँ जी, कंटिन्यूस, ठीक है। तो हो दोवें ही सकते हैं। कंटिन्यूअल पेन का मतलब यही है भी 5 मिनट बाद फिर दर्द उठ जाता है, ठीक है। 5 मिनट का आराम रहता है, फिर दर्द उठ जाता है। वो भी मीनिंग हो सकता है। कंटिन्यूस का मतलब की है कि दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। मैं 5 मिनट भी चैन की नींद सो नहीं सकिया, ठीक है। तो उत्थे कंटिन्यूस, दोवें ही पॉसीबल ने, ठीक है, बोथ आर पॉसीबल। हाँ, बोथ आर पॉसीबल, ठीक है। चलो नाउ समझ लग गया ये मतलब कि फ्रीकुएंट, तो यदा ओपोजिट की हो जाऊगा जी रेयरली। तो सही आंसर की हो जाऊगा जी स्पोरैडिक, ठीक है। तो सर्टन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता। एक थोड़ा होर सिनोनिम कराया सी इंटरमीडिएंट, ठीक है। तो इंटरमीडिएंट भी एक सिनोनिम होंगे जी। तो थोड़ा सारे कराए हुए वर्ड्स ने, तुम पीछे झाको। एमुलीएंट, एमुलीएंट वर्ड भी थोड़ा कराया है जी, ठीक है। तो एमुलीएंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एमुलीएंट रिमार्क्स, ठीक है। एमुलीएंट सजेशन, एमुलीएंट वर्ड्स, ठीक है। फटाफट दसना चाहिए। फेटिड, क्रूअल, इक्विवोकल, इरिटेटिंग। भाई मैं तो कद एक्सपीरियंस किया नहीं था, बारे पता नहीं है जी। फटाफट, नॉट श्योर, ठीक। एमुलेंट का मतलब की होंगे थोड़ी लड़ाई होगी दो दोस्तों के बीच, है ना। तो फिर यू आर सेंडिंग हिम और हर सम एमुलेंट मैसेजेस,
ताकि दोबारा दोस्ती हो जाए, रिकनसाइल, ठीक है, वापस जुड़ जाइए, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਮਲੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਕੋਵੋਕਲ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੋਵੋਕਲ? ਇਕੋਵੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣ, ਐਂਬੀਗੂਅਸ, not certain, ठीक है जी। फैटिड मतलब स्टिंक, ये तो भाई बहुत बार कराता। गंदी स्मैल भी हो सकती है, गंदी एयर भी हो सकती है, जी स्मैल जो बहुत ज़्यादा जिसो बदबू आ रही है ना। स्टिंकिंग सम प्लेसेस, स्टिंकिंग का मतलब की है कि जो बहुत गंदी है स्मैल, ठीक है जी। फैटिड थोड़ा वर्ड कराया पिछले पेपर के भी आया है वर्ड, पी ट्रिपल एस भी। तुम एनालिसिस देखा करो जी सारे, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर की हो जाएगा जी डी। एक क्वेश्चन अपना रह गया, दैट इज चैरी। सिनोनिम दसना जी, केयरफुल, हेडलैस, फ्रेंडली, मैलो। ए वाला वर्ड भी कराया है, ए वाला वर्ड थोड़ा सारे अब होर एक मैलो वर्ड भी थोड़ा पता होगा शायद, ठीक है। चैरी का मतलब दसना जी फटाफट। हाँ जी, सॉक्स की एग्जाम्पल दी सी, फीड की एग्जाम्पल दी सी, काफ़ी एग्जाम्पल्स दी सी। कोई इशू नहीं है जी, तुसी प्लेलिस्ट ते जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन च पई है। दिस इज द 59th क्लास। हाँ, चैरी का मतलब CHARY एडजेक्टिव है, ठीक है। कुछ लोग इन्होंने वर्ब समझ लेते हैं, चैरी ऑफ समथिंग, या फिर इन्हों यूज़ करते हैं चैरी ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब की होंगे नॉट विलिंग टू टेक रिस्क्स, ठीक है। जिथे तुम रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ, नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, क्योंकि थोड़ा लगता भी दिक्कत आनी है बई, है ना, बिकॉज यू हैव फियर ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स। पॉसिबल, ठीक है। कितने तुम यूज़ कर सकते हो तुक्के लाने वेले, ठीक है। भी तुम तुक्का लाओगे बई रिस्क नहीं लै सकते, तुम्हें पता भी जे घाटा बच गया, ठीक है, तो सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे। उत्थे तुम ये वर्ड ध्यान रख सकते हो चाहे, ठीक है। तो हुण वॉट इज़ हीटलैस, हीटलैस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस, ठीक है। तो हीट का मतलब की होंगे जी, हाँ, केयरफुल, केयर, ठीक है। तो हीटलैस का मतलब क्या है, केयरलैस, थॉटलैस, तुहानूं वर्ड दस्सिया सीगा जी। तो हीटलैस का मतलब की हो जाएगा जी, ऑपोजिट होगा या फिर फेवर के विच होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके दसना फटाफट। कंटिन्यूसली तो हो नहीं सकता भाई, ये ऑपोजिट की हो जाएगा जी, केयरफुल, ईजी हो गया, ठीक है। व्हाट इज मैलो, ये मतलब केयरलेस है जी। फटाफट मैलो की होंगे जी, एनीवन, चलो मैं तुम दस देना जी। रिच, कोई भी कलर हो सकता है ना, तो रिच एंड प्लीजेंट, ठीक है जी। क्लियर है, यस और नो? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट द चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। सचिन वॉज ऑलवेज अलाइव ब्लैंक द ग्राउंड कंडीशंस। अलाइव तुसी पढ़िया होगा, बेसिक एडजेक्टिव है जी एक, ठीक है। तो अलाइव विद
ਅਲਾਈਵ ਟੂ, ਦੋਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਲਾਈਵ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਐਂਡ ਅਲਾਈਵ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਵਨ, ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ठीक है, हर या फिर हिज आईज वर अलाइव विद एक्साइटमेंट। तो अलाइव के नाल विद एवं यूज करते हैं, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज अलाइव टू, हाँ अलाइव टू का मतलब, हाँ अलाइव विद इमोशंस, कोई भी इमोशन हो सकता है। अलाइव टू का मतलब की होता है कि जानकारी होना, है ना, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। ठीक है, ही वॉज अलाइव टू द रियलिटी, ही वॉज अलाइव टू द ग्राउंड सिचुएशन। ग्राउंड सिचुएशन मतलब की है भी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए है, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड कंडीशन है, तो इस करके ਜਿਹੜਾ सही आंसर आ जाएगा दैट इज ए। क्लीयर, हाँ जिवें उरे तुसी लिख सकते हो, जिवें स्टूडेंट लिखा है विद इमोशंस। अलाइव टू ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥ੍ਰੈਟ, फैक्ट्स, पॉसिबिलिटीज, एक्सेट्रा। रियलिटी भी हो सकता है, एक्सेट्रा के विच ही आ जाए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, most of the people in rural India lead a miserable existence that has nothing to sing and dance। sing and dance नहीं ਹੁੰਦਾ जी, सॉरी song ਹੁੰਦਾ जी, song and dance एक idiom है, ठीक है, तो भाई मिस्टेक हो गया। song and dance भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ है ना, भी रौला पाने की वाली लोड़ नहीं, ठीक है, भी nothing to fuss about। अंग्रेजी एक वर्ड होंगे जो है, ठीक है, इस करके भी की यूज होगा जी, नथिंग टू फुस अबाउट। सेंटेंस इनकम्प्लीट सी, जिमें मैं कहा आई हैव अ पेन, पेपर च क्वेश्चन आया है, पीटर प्लस भी नहीं पूछा है। आई हैव अ हाउस टू लिव, पीटर प्लस भी नहीं पूछा क्वेश्चन है, तो वो जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन नहीं आते होंगे, या सिलेक्टिंग द करैक्ट सेंटेंस, वो एक ऑप्शन दिता हुआ सी, आई हैव अ हाउस, तो हाउस कादे लिए है जी, लिव, लेकिन टू लिव अ हाउस नहीं ना हो सकता, टू लिव इन, ठीक है। तो सेम वे देयर इज नथिंग टू बोस्ट ऑफ, जिवें आपां कहंदे ने बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ का मतलब शेकी मारना, शो ऑफ करना, ठीक है। तो जिमें लोगों की कंडीशन हैगी उवें हैगी है जी, ठीक है, लेकिन वो बारे बाली की गलबात करनी, जो है सो है, बस इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। चलो, शिवानंद अबोरेंस ब्लैंक फेनेटिज्म इज नोन टू ऑल। अपॉन नहीं अबाउट आऊगा जी, बी फास्ट। ठीक, अबोरेंस ऑफ, ठीक है। तो अबोरेंस ऑफ होंगे जी, ध्यान रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। अबोर एक वर्ब है जिसका मतलब की है टू हेट,
लोथ, डिटेस्ट, ठीक है, तीनों मीनिंग सेम है। बिकॉज ऑफ मॉरल रीजंस, भी जी चीज़ गलत है तां करके तुहानूं उस चीज़ तो नफरत है, ठीक है। जिवें आई अबोर करप्शन, आई अबोर लाइज, है ना, मैनूं झूठ नहीं पसंद, मैनूं करप्शन नहीं पसंद, तो क्योंकि मॉरली गलत है जी वो चीज़। एक चीज़ पर्सनली कोई चीज़ किसी इंसान नाल किसी चीज़ नाल नफरत है ना, तो मैनूं सामने कोई चीज़ कोई बुरी लगी जाती है, दैट इज़ माई पर्सनल इंटरस्ट। एक समथिंग इज दैट इज मॉरली बैड, दैट्स वाई यू हेट इट, दैट इज कॉल्ड अबोर, है ना। टू लोथ भी कह सकते हो, डिटेस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड एक होंदा एडोर, ADORE, एडोर का मतलब होंदा टू लव, ठीक है, टू वर्शिप, भाई प्यार करना, वर्शिप करना है ना, पूजते हैं ना अपन इंसान को, है ना, तेनों रब बनने, ठीक है। तो ठीक है जी, तो एक होंदा अबोरेंट, स्पैलिंग दसना किहड़े सही ने अबोरेंट दे, ए या बी? अबोरेंट दे किहड़े स्पैलिंग सही ने, ए या बी? RENT या RANT? RENT, ठीक है, ध्यान रखना जी, पेपर च पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साफ साफ लिखिए RENCE, तो फिर भी आप RANT करता, गलत हो गया, ठीक है। अबोरेंट दे नाल टू यूज करते हैं, अगर एरोगेंट दे नाल GANT लगाना जरूरी नहीं है जी, सब दे नाल लगाने, ठीक है। अबोरेंट दे नाल टू यूज करते हैं, नोट कर लो जी, अबोरेंस दे नाल आप ऑफ यूज किया है, ठीक है। हाँ, अबोरेंट टू समथिंग, ठीक है। सेंटेंस भी मैं लिख देना जी, अगर तुहानूं बाद च दिक्कत ना आ जाए फिर। सच पनिशमेंट इज अबोरेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है जी। चलो आप आज के लिए नहीं क्वेश्चन करांगे।